आज हम अपना नया पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है होली का त्योहार। तो होली के बारे में तो बच्चा हम सब जानते ही हैं, तो आज हम उसी बारे में पढ़ेंगे। होली का त्योहार हमारे देश के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इसे सभी जातियों, धर्मों एवं वर्गों के लोग अत्यधिक उत्साह और उमंग से मनाते हैं। तो देखो, होली का जैसे बहुत सारे त्योहार है, उनमें से एक बहुत ही ज्यादा फेमस कौन सा त्योहार है हमारा? होली का, जिसको सभी जाति के, धर्म के लोग क्या करते हैं, मिलजुल कर बहुत ही ज्यादा खुश होकर मतलब उत्साह से क्या करते हैं, मनाते हैं। होली का नाम सुनते ही प्रत्येक भारतवासी का हृदय रंगीन हुए बिना नहीं रहता। तो होली का नाम सुनते ही सबके चेहरे क्या होते हैं, खिल उठते हैं और बहुत ही ज्यादा क्या होता है, हृदय रंगीन हो जाते हैं। जैसे हमारा त्योहार होली क्या होता है, रंगों का त्योहार होता है ना, इसीलिए वह अपने आप को भूल जाता है। उसे अपने चारों ओर लाल, पीले, हरे, नीले आदि विभिन्न रंगों के लिए में लिपे खुद चेहरे दिखाई देने लगते हैं। तो क्या करता है, वो खुद को भूल जाता है और अपने आसपास उसे कैसे, जैसे लाल, पीले, हरे, नीले पुते हुए इंसान क्या होते हैं, दिखाई देने लगते हैं। रंगों की प्रधानता होने के कारण ही होली को रंगों का त्योहार भी कहा जाता है। तो रंगों की प्रधानता होती है, रंगों के लिए क्या होता है, ये त्योहार होता है और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रंगों का त्योहार भी बोलते हैं। क्योंकि क्या करते हैं, हम रंगों से तो होली खेलते हैं ना, गुब्बारे से खेलते हैं और पिचकारी वगैरह बहुत सारी चीजें आने लगी अब तो जिस प्रकार दिवाली का त्योहार वर्ष के अंत और सर्दी के प्रारंभ का सूचक है, उसी प्रकार होली भी सर्दी के अंत और गर्मी के आरंभ की सूचना देता है। तो जैसे दिवाली आता है तो दिवाली में हमको क्या संकेत देता है कि अब सर्दियां स्टार्ट होने वाली हैं। तो उसी प्रकार होली हमको क्या बताता है कि अब गर्मियां आने वाली हैं। साधारणतया यह त्योहार फरवरी के अंत और मार्च के प्रारंभ में मनाया जाता है। तो या तो ये क्या होता है, या तो फरवरी के लास्ट में आता है या फिर मार्च की स्टार्टिंग में आता है। होली का त्योहार फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, ये तिथि होती है। जैसे फागुन होता है ना, तो फागुन मास की पूर्णिमा के दिन हमारा क्या पड़ता है, होली का दिन पड़ता है। उसी दिन हम इसको क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। इसके मनाने के पीछे ऐसी मान्यता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्याचारी दैत्य था। तो क्या था, ऐसा मानता है कि ये स्टोरी देखता है पता चल गया। तो एक क्या था, हिरण्यकश्यप नाम का क्या था, एक दानव था जिसने भगवान का नाम लेना तक बंद करवा दिया। तो क्या था, उसको भगवान की बिल्कुल आस्था नहीं थी और उसने अपने आसपास को सबको मना कर दिया था कि कोई भी भगवान का नाम नहीं लेगा। उसका पुत्र प्रहलाद ईश्वर भक्त था और उसका जो बेटा था वो क्या था, वो भगवान में आस्था रखता था। वो क्या था, पूरा ईश्वर भक्त था। उसे अपने बेटे की भक्ति अच्छी नहीं लगती थी। तो क्या थे, उसे अपने पुत्र की क्या थे, जो भक्ति करता था, भगवान का नाम जपता था, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उसने उसे हृदय से भगवान की भक्ति को दूर करने के लिए अनेक प्रयत्न किए, उसे भारी कष्ट दिए। जब वह इन सब से भी विचलित नहीं हुआ तो हिरण्यकश्यप ने उसे जान से मार देने का निश्चय किया, परंतु उसको इसमें भी सफलता नहीं मिली। कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार न सके कोई। तो देखो, जो ये दैत्य था उसका वो क्या था, भगवान में विश्वास रखता था, आसपास भी मना बन गया था। और जिसका खुद का बेटा था वो भगवान भक्त था, मतलब ईश्वर में भक्ति रखता था, पर उसको बिल्कुल भी ये चीज अच्छी नहीं लगती थी। तो क्या करता था, उसको दान देता था, मतलब बहुत ज्यादा क्या देता था, कुछ उसके बाद बुरा बर्ताव भी करता था। और जो भी होता था कि जैसे कुछ काम करता है, पनिशमेंट देती है ना, तो बहुत ज्यादा पनिशमेंट भी देता था। पर क्या हुआ, वो नहीं रुका, वो तब भी भगवान का क्या करता रहा, भक्ति करता रहा। तो आग में वो इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि यहाँ तक कि उसको क्या करने लगा था, मारने तक की भी कोशिश करी, पर उसमें भी वो क्या हुआ, असफल हो गया, मतलब उसमें भी सफल नहीं हो पाया। हिरण्यकश्यप की होलिका नाम की एक बहन थी जिसे वरदान था कि उसे आग नहीं जला सके। तो एक हिरण्यकश्यप की क्या होती है, बहन होती है, जिसका नाम क्या होता है, होलिका। और उससे एक वरदान मिला होता है कि उसको कोई भी क्या करता, मतलब आग जला नहीं सकती। तो जैसे वो आग में भी बैठेगी ना, तभी उसको जला नहीं सकते। इसलिए वे प्रहलाद को मारने की विचार से उसे अपनी गोदी में लेकर अपनी कुंड में बैठ गई
भगवान की कृपा से प्रहलाद तो बच गया, लेकिन होली का जलकर भस्म हो गई। तो क्या हुआ, वो अपने भाई की बात सुनकर कि इसको मारने वाला है, तो उसको गोदी में लेके क्या हो गई, उसमें बैठ गई अग्नि में लेकर। पर क्या हुआ, जब भगवान की कृपा है, वो तो मानता था उसका भाई, तो उसकी भगवान की कृपा से जो प्रहलाद होता है वो तो बच जाता है, लेकिन जो होलिका होती है वो जल जाती है। बल्कि होलिका को तो क्या था, वरदान मिला था, पर तब भी वो जल जाती है। उस दिन से भक्त प्रहलाद की रक्षा स्मृति में यह त्योहार मनाया जाता है, और तभी से क्या होता है, ये त्योहार मनता आ रहा है। देखो जैसे ये होलिका हो गई, ये क्या हो गया, ये इसका भाई हो गया, तो ये बच जाता है, पर ये जल जाती है। होली को मारने की विधि प्राय संपूर्ण भारत में एक सी है। तो होली को क्या होता है, हर जगह एक ही तरीके से मनाया जाता है। प्राय घास फूस लकड़ियों और छानों से होली बनाकर एक निश्चित समय मुहूर्त कब से जलाया जाता है। तो देखो आप सबने भी देखा होगा, जो छोटी होली वाले दिन क्या होता है, जैसे लकड़ियों से और जो बहुत सारे वो होते हैं ऐसे लगाए दिए जाते हैं ना, और इस पे क्या करते हैं, और इसको सजा दिया जाता है। तो ऐसे ही क्या करते हैं, हर जगह होली बनाई जाती है, और इसको एक मुहूर्त रखकर, मतलब समय रखकर एक ही समय पे हर जगह जलाया जाता है। स्त्रियां होली की पूजा करती हैं। होली की लपट में नए धान्य गेहूं जो की बालियों को भूनते हैं और हरे चनों को सेक। तो क्या करते हैं, जो लेडीज होती है, महिलाएं होती हैं, वो क्या करते हैं, होली की पूजा करती हैं, और उसमें क्या करते थे, गेहूं वगैरह दान करती हैं। दूसरे दिन सुबह ये बाल वृंद सभी बहनदारी एक दूसरे को अबीर गुलाल रंग आदि लगाकर होली खेलना शुरू कर देते हैं। तो छोटी होली दिन वाली दिन पूजा होती है, और अगले दिन सुबह क्या हो जाता है, सब लोग आपस में गुलाल से होली खेलना स्टार्ट कर देते हैं। होली का दूसरा दिन गुलहंडी का होता है। सही अर्थ में होली का त्योहार इसी दिन होता है। तो देखो जो दूसरा दिन होता है जिसे हम बड़ी होली भी कहते हैं, तो उसका असली नाम क्या होता है, दुल्हन। तो असली होली का दिन तो यही होता है। और इस दिन क्या होती है, हमारे घर में बहुत ज्यादा मिठाइयाँ भी बनती है ना। होली का त्योहार मानव जीवन में नवीन परिवर्तन का संदेश लाता है। होली पर किसान फसल काट कर विश्राम लेते हैं। तो क्या होता है, ये एक तरीके से जैसी होली आती है तो इंसान के जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन आता है, और जो हमारा किसान होता है उसकी क्या होती है, फसल तैयार हो जाती है, और उसके आराम करने का समय आ जाता है। फसल प्राप्त होने के कारण उनके हृदय में भी मस्ती और आनंद की हिलरी उठने लगती है। तो क्या हो जाता है, अब जैसे उनकी फसल अच्छी हो गई तो उनका मन भी क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा शांत हो जाता है, और वो खुश हो जाते हैं। होली पर सब लोग पारंपरिक शत्रुता भूलकर मिलजुल कर रंगों की मस्ती में हो जाते हैं। तो क्या करता है, लोग अपनी शत्रुता मतलब जो दुश्मन है उनको भी भूल जाते हैं, और आपस में मस्ती क्या करते हैं, मस्ती के साथ इस त्योहार को एंजॉय करते हैं। राष्ट्रीय एकता को दृढ़ करने में होली के महत्व को भुलाया नहीं जा सकता। वस्तुतः यह सामाजिक समानता, भाईचारा और सद्भाव का त्योहार है। तो ये कैसा त्योहार है, सबको एक साथ क्या करता है, इकट्ठा करता है, जोड़ के रखता है, और भाईचारा निभाता है। और जैसे भाईचारा क्या होता है, सब एक साथ मिलजुल कर क्या करता है, होली खेलता है। तो होली के दिन क्या होता है, पहले दिन पूजा होती है, और अगले दिन सब धूमधाम से खेलते हैं, और हमारे घर पर क्या होती है, बहुत सारी मिठाइयाँ वगैरह भी बनती है। क्या वो बच्चा आपको समझ आया होगा और सही अर्थ पता चला होगा कि हम होली क्यों मनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।